गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री श्याम। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 4 पदार्थ, जिसमें हम पढ़ेंगे धातु और अधातु। आपने अब तक धातु और अधातु ये दोनों ही शब्द सुने होंगे। आज हम पढ़ेंगे कि कौन सी पदार्थ धातु होते हैं और कौन से अधातु। कोई भी पदार्थ है उसे धातु और अधातु में हम वर्गीकृत करें इससे पहले धातु और अधातुओं के कुछ विशेष गुणधर्म होते हैं, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। अगर हम धातु के गुणधर्मों की बात करें तो इन्हें दो भागों में बांटा गया है, एक भौतिक गुणधर्म और दूसरा है रासायनिक गुणधर्म। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भौतिक गुणधर्मों के बारे में। भौतिक गुणधर्मों में देखिए, सबसे पहला आता है दिखावट। जो धातुएं होती हैं वो शुद्ध रूप में जब होती हैं तब वो चमकीली होती हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि अधिकांशतः शुद्ध धातु जो होंगी वो चमकीली होती हैं और अधातु होती हैं वो चमकीली नहीं होती। इसके कुछ अपवाद भी हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो धातु और अधातु में सबसे पहला गुण, धातुएं अधिकांश शुद्ध रूप में चमकीली होती हैं जबकि अधातु चमकीली नहीं होती। यहाँ पे एक टेबल दे रखी है जिसमें आपको दो अलग अलग कॉलम दे रखे हैं। पहला है दिखावट में चमकदार और दूसरा निष्प्रभ, और उसके बाद अगला है बहुत कठोर नहीं। आयरन जो होता है वो कैसा होता है? आयरन जो होगा वो चमकदार होता है। अगर हम लोहे की चीज़ लेके आते हैं नई तो चमकीली होती है, कुछ समय पश्चात उस पर जंग लग जाता है और वो चमक धीरे धीरे गायब हो जाती है। हमने यहाँ पे बात की शुद्ध रूप से धातुएं चमकीली होती हैं। कोयला है वो चमकीला नहीं होता। सल्फ़र क्या है? अधातु है। एल्युमिनियम क्या है? चमकीली होती है, धातु है। कॉपर क्या है? चमकीला होता है। यहाँ पे एक कॉलम और दे रखा है, इसमें आप कोई भी एक और पदार्थ लिख सकते हैं। चांदी लिख लीजिए। चांदी कैसी होती है? चमकीली होती है। दूसरे कॉलम में ये कठोर होते हैं कि कैसे होते हैं, आपको इनकी अवस्था लिखनी है। अब देखिए, इस टेबल के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो धातुएं होती हैं वो चमकीली होती हैं और अधिकांशतः जो धातुएं होती हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। यानी धातुएं कैसी होंगी? अधिकांशतः धातुएं शुद्ध रूप में चमकीली होती हैं और ये ठोस होती हैं। जबकि अधातु की हम बात करें तो ये अधातु चमकीली नहीं होती और ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। अब देखिए, इसमें धातु और अधातु के भौतिक गुण। क्या आपने लोहार को लोहे के टुकड़े अथवा लोहे की निर्मित वस्तु जैसे फावड़ा, बेलचा, कुल्हाड़ी आदि को पीटते हुए देखा होगा? क्या इन वस्तु को पीटने पर क्या आप इनके आकार में कोई परिवर्तन देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। क्या अगर यही हम कोयले के साथ करें, कोयले को इसी तरह से पीटे तो क्या होगा? उसके टुकड़े हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है, धातु और अधातु में एक विशेष गुण ये भी है, धातुएं जो होती हैं उन्हें अगर हम पीटते हैं तो पीटने पर वो चपटी होकर चद्दर के रूप में बदल जाते हैं, जबकि अधातु को अगर हम पीटते हैं तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वह चद्दर के रूप में नहीं बदलते। धातु का जो गुण होता है इसे आघातवर्धनीयता कहते हैं। आघातवर्धनीयता का मतलब होता है कि धातु का वह गुण जिसमें उन्हें पीटने पर वो चद्दर के रूप में बदल जाती हैं। अगर हम एक चौक की बात करें या हम एक लकड़ी की बात करें, लकड़ी को हम पीटेंगे तो वो चद्दर के रूप में नहीं फैलेगी, यानी चपटी नहीं होगी, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अगर हम रबड़ की बात करें तो सेम यही इसके साथ होगा। प्लास्टिक की बात करें तो ऐसा प्लास्टिक के साथ होता है, उसे पीटने पर टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर हम लोहे की चीज़ को पीटते हैं तो वो चपटा होकर चद्दर के रूप में फैल जाता है। ऐसा ही सोना, चांदी, एल्युमिनियम है, इनके साथ होता है। अब देखिए एक्टिविटी 4.1। एक लोहे की कील, एक लोहे का टुकड़ा, एक कोयले का टुकड़ा और एक मोटी एल्युमिनियम का तार का टुकड़ा और एक पेंसिल लेड लीजिए। लोहे की कील को लेकर उसे हथौड़े से पीटिए, लेकिन ध्यान रहे इसे आपको क्या करना है, परंतु ध्यान रहे कि इस प्रक्रम में आप स्वयं को चोट ना पहुँचा लें। जोर से पीटने पर प्रयास कीजिए, एल्युमिनियम के तार पर भी जोर से पीटिए उसे। इसी प्रकार कोयले के टुकड़े, पेंसिल लेड के साथ भी इसी क्रम को दोहराइए। अब देखिए सारणी, इनमें से कौन सी वस्तुएं हैं जो चपटी हो जाती है और किसके टुकड़े हो जाते हैं? लोहे की कील है वो चपटी होती है, कोयले का टुकड़ा है, कोयला जो होता है वो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं उसके पीटने पे। एल्युमिनियम का तार है वो भी चद्दर के रूप में फैल जाता है, नहीं चपटा हो जाता है। पेंसिल लेड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। आपने देखा लोहे की कील, एल्युमिनियम के तार को पीटने पर उनका आकार परिवर्तित हो गया। यदि इन्हें अधिक शक्ति से पीटा जाए तो इन्हें शीट में परिवर्तित किया जा सकता है। आप संभवतः मिठाइयों को सजाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले चांदी के वर्क से भी परिचित होंगे। आप एल्युमिनियम पन्नी या पर्णिका द्वारा खाद्य पदार्थों को लपेटने के उपयोग में से भी आवश्यक परिचित हैं।
ध्यान दीजिए, जब आप स्कूल जाते थे और मम्मी टिफ़िन पैक करती थी, जो एल्युमिनियम का जो रैपर आता था उसमें रोटी मम्मी पैक करती थी, रोटी पराठे। तो ये क्या है, एल्युमिनियम की शीट होती है। बिल्कुल ऐसे ही मिठाइयों के ऊपर चांदी की वर्क आपने देखी होगी। तो ये क्या है, दोनों ही धातुएँ हैं और इन्हें पीट कर बहुत पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है। धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में बदल सकते हैं, इसे आघात वर्धनीयता कहा जाता है। तो ध्यान रखना, हम यहाँ पे धातु और अधातुओं की गुणों की बात कर रहे हैं, भौतिक गुणों की। अधिकांशतः धातुएं कैसी होती हैं, चमकीली होती हैं। और अवस्था कैसी होती है धातुओं की, मोस्टली जो धातुएं होंगी वो ठोस होती हैं। अगर हम अधातुओं की बात करें तो अधातुएं कैसी होती हैं, चमकीली नहीं होती। और अधातुएं तीनों अवस्थाओं में, ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। तो 2 गुण तो ये हो गए। तीसरा है, धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं, यानी उन्हें पीटकर चद्दर में बदल सकते हैं, जबकि अधातुएं आघातवर्धनीय नहीं होती। इसके बाद देखिए, क्या आप बिना प्लास्टिक या लकड़ी के हत्थे वाले गर्म धातु के पात्रों को स्वयं को बिना आघात पहुँचाए पकड़ सकते हैं? आप लोगों ने इससे पहले जो चैप्टर था उसमें भी आपने पढ़ा था, पीछे की जो क्लासेस थी आपकी 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो प्लास्टिक होता है वो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। ऐसे ही लकड़ी है वो भी ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। यहाँ हम धातु और अधातु की बात कर रहे हैं। धातुएं जो होती हैं वो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, जबकि अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। तो यहाँ पे हमने धातु और अधातु में 5 अंतर देखे हैं गुणों में। धातुएं शुद्ध रूप से चमकीली होती हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, आघातवर्धनीय होती हैं, धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। और अधातुएं हैं वो ये गुण में नहीं पाए जाते, यानी अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, आघातवर्धनीय नहीं होती हैं, विद्युत की कुचालक होती हैं, ऊष्मा की भी कुचालक होती हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्टिविटी 4.2 दे रखी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सेल दे रखा है, सेल से 2 तार जोड़ रखे हैं, एक से बल्ब को जोड़ रखा है, दूसरा तार फ्री छोड़ रखा है। फिर जो बल्ब है उसके 2 टर्मिनल है, एक से तो सेल से तार जोड़ दिया, दूसरा है वो इस साइड में खाली छोड़ दिया। अब ये ग्रीन और रेड कलर का तार है, इन दोनों के बीच खाली जगह छोड़ दी। यहाँ पे आप भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों को लगाइए और देखिए, जिस पदार्थ को लगाने पे बल्ब जल जाता है वो विद्युत का सुचालक होगा, और जिसको लगाने पे बल्ब नहीं जलता वो विद्युत का कुचालक होगा। यहाँ पे लोहे की कील लगाने पे बल्ब जलता है, इसका मतलब लोहे की कील क्या है, विद्युत की सुचालक। इसी की जगह कॉपर है, एल्युमिनियम है, तांबा है, इनकी अगर हम छड़ लगाते हैं तो बल्ब जलता है, इसका मतलब ये क्या हो गया, विद्युत की सुचालक। इसी की जगह अगर हम रबड़ लगाएं, पेंसिल लगाएं, लकड़ी लगाते हैं तो बल्ब नहीं जलता, यानी अधातु विद्युत की कुचालक होती है। अलग अलग वस्तुओं में हम ये क्रियाकलाप करके देख सकते हैं कि कौन सी वस्तु विद्युत की चालक है, कौन सी कुचालक। यहाँ पे लोहे की छड़ या कील लगाते हैं तो बल्ब जलता है, इसका मतलब ये सुचालक है। गंधक क्या है, कुचालक। कोयला क्या है, कुचालक। तांबे का तार क्या है, कुचालक। आपने पाया कि लोहे की छड़, कील, तांबे का तार सुचालक है, जबकि गंधक, कोयला क्या होंगे, कुचालक। इनमें बल्ब नहीं जलता। अब इसके साथ ही 5 गुण हमने पढ़े धातु और अधातुओं के अलग अलग। अब हम 6ठा गुण पढ़ रहे हैं, तन्यता। तन्यता एक शब्द है, क्या है ये, धातु के अंदर एक गुण होता है विशेष, जिसमें हम क्या करते हैं, धातु को पिघलाकर तार के रूप में बदल सकते हैं। आपने तांबे का, सोने का, चांदी का, लोहे का तार देखा होगा। तो धातुओं के अंदर एक विशेष गुण होता है जिन्हें हम उन्हें खींचकर तार के रूप में बदल सकते हैं, जबकि अधातु जो होती है उन्हें तार के रूप में नहीं बदला जा सकता। तो इस तरह से धातु का गुण जिसे उन्हें खींचकर तार के रूप में बदला जा सकता है उसे तन्यता कहते हैं। धातु का वह गुण जिसमें उन्हें खींचकर तार के रूप में बदला जा सकता है उसे तन्यता कहते हैं। क्या अभी कभी आपने लोहे की शीट, प्लेट, धातु का सिक्का और एक कोयले का टुकड़ा फर्श पर गिराकर उसे उत्पन्न ध्वनि को सुना होगा। अब हम अगला गुण बात करते हैं, ध्वनिकता। जो धातुएं होती हैं उन्हें हम किसी चीज़ से पीटते हैं तो वो तेज़ ध्वनि उत्पन्न करती हैं, जबकि अधातुएं होती हैं वो तीक्ष्ण ध्वनि उत्पन्न नहीं करती। स्कूल की जो घंटी होती है वो किसी न किसी धातु की बनी होती है, चाहे वो लोहा हो, तांबा हो, एल्युमिनियम हो, किसी भी धातु की हो, पर धातु की बनी होती है। अगर उसी की जगह हम लकड़ी की घंटी बना दें तो क्या होगा, तो जो तेज़ आवाज़ आती है वो नहीं आएगी। तो जो धातुएं होती हैं वो तीक्ष्ण ध्वनिक होती हैं और अधातुएं तीक्ष्ण ध्वनिक नहीं होती। ये 7 गुण हमने पढ़े धातुओं के, और ये जो गुण धातुओं में होते हैं वो अधातु में नहीं पाए जाते।
धातु से बनी वस्तु को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक निनाद ध्वनि उत्पन्न होती है। माना आपके पास दो समान दिखने वाले डिब्बे हैं, एक लकड़ी का डिब्बा है और दूसरा धातु का। दोनों को नीचे गिराते हैं तो जो धातु का डिब्बा है उसमें तेज़ चोट होती है, तेज़ आवाज़ आती है। ऐसे ही दोनों को अगर एक साथ पीटते हैं तो धातु के डिब्बे में तेज़ ध्वनि उत्पन्न होती है। क्योंकि धातु गायन ध्वनि उत्पन्न करती है अतः वे ध्वनिक कहलाते हैं। धातु के अलावा अन्य पदार्थ भी ध्वनिक होते हैं, नहीं होते। अब देखिए हमने धातुओं के कौन कौन से गुण पढ़े। धातुएं हैं अधिकांशतः, यहाँ पे देखिए जितने भी गुण मैंने आपको बताए हैं वो सभी धातुओं में नहीं होते, कुछ इसके अपवाद भी हैं। तो अधिकांशतः धातुएं कठोर होती हैं, चमकीली होती हैं, आघातवर्धक होती हैं, तन्य होती हैं, ध्वनिक होती हैं और ऊष्मा विद्युत की सुचालक होती हैं। तो ये गुण जिन में पाए जाते हैं वो धातुएं होती हैं और जिनमें ये गुण नहीं पाए जाते वो अधातु होती हैं। धातु के उदाहरण दे रखे हैं आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे क्या हैं धातु के उदाहरण हैं। अधातु की बात करें कोयला है, सल्फर है, ये सब क्या है नरम पदार्थ हैं। ये दिखने में मलिन होते हैं, यानी चमकीले नहीं होते। हथौड़े से पीटने पर टूटकर चूरा हो जाते हैं, तेज़ ध्वनि उत्पन्न नहीं करते, ऊष्मा विद्युत के कुचालक होते हैं। तो ये क्या हो गए अधातु। इसके अलावा सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस ये क्या हैं अधातुएं हैं। तो इस तरह से ये क्या है अधातुएं हैं जो कि जो धातुओं के गुण नहीं दर्शाती। यहाँ पे कुछ अपवाद दे रखे हैं। सोडियम, पोटेशियम, मैंने आपको क्या बताया कि अधिकांशतः धातु जो होती है वो कठोर होती है, लेकिन दो ऐसी धातु हैं जो कि क्या करती हैं कठोर नहीं होती। इन्हें आसानी से हम चाकू से काट सकते हैं। सोडियम, पोटेशियम ऐसी दो नरम धातुएं जिन्हें हम इजीली चाकू से काट सकते हैं। क्या आप लोहे को काट सकते हो? नहीं। अधिकांशतः धातुएं कठोर होती हैं लेकिन सोडियम, पोटेशियम नरम धातु हैं। ऐसे ही हमने पढ़ा कि जो अधिकांशतः धातु होती हैं वो कठोर होती हैं, ठोस होती हैं, लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि ऐसी कौन सी धातु है जो सामान्य कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, तो वो पारा होगा। तो इस तरह से हमने धातुओं के और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म पढ़े। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आघातवर्धनीयता किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड तन्यता किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है धातुओं के कोई 7 भौतिक गुणधर्म लिखिए, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ाए हैं। आपको ये करने हैं और होमवर्क कल आप इसी टाइम पे भेज दीजिएगा। और अगर किसी भी टॉपिक में किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो फिर से पूछ सकते हैं। थैंक यू।